फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका सेक्शन 35 में दिया हुआ है ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 में। अब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता क्या है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मतलब होता है वॉयलेशन ऑफ एनी रूल रेगुलेशन, लीगल एथिक्स या फिर कोई भी आपका जो रूल रेगुलेशन आपका बीसीआई के द्वारा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, अगर उसका उल्लंघन होता है तो उसको हम आपका मिसकंडक्ट कहा जाता है। अब कौन पर्सन जो है कंप्लेन कर सकता है मिसकंडक्ट के बारे में? अगर कोई भी एडवोकेट कोई मिसकंडक्ट करता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है, तो उसके बारे में कौन कंप्लेन कर सकता है? या तो आपका कोर्ट कर सकती है, या फिर कोई पर्सन कर सकता है, या फिर खुद बार काउंसिल जो है वो भी कंप्लेन कर सकती है उसकी। अब किसके अगेंस्ट जो है, मतलब किससे मतलब कि कंप्लेन की जाएगी? टू हुम द पर्सन में भी कंप्लेन, या और कोर्ट किससे कंप्लेन की जाएगी? ये कंप्लेन जो की जाएगी आपकी या तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कर सकते हैं या फिर स्टेट बार काउंसिल से कर सकते हैं। अब इसका क्या प्रोसीजर होगा? प्रोसीजर ये होगा कि जो भी पर्सन पहले कंप्लेन करेगा, अगर वो स्टेट बार काउंसिल में करता है तो स्टेट बार काउंसिल उसको केस को देखेगी क्या है क्या नहीं, और उस केस को बार काउंसिल जो है स्टेट बार काउंसिल वो आपको रेफर करेगी किसको? डिसिप्लिनरी कमेटी को। तो डिसिप्लिनरी कमेटी क्या है? डिसिप्लिनरी कमेटी वो ये करेगी कि आपका उस केस को देखेगी सारे को, अगर मतलब उन पार्टीज़ को जो भी दोनों एडवोकेट हैं और जिसने कंप्लेन करी है उन दोनों को नोटिस देगी कि इस डेट को आपकी फिक्स कर दी गई है, इस डेट में आप प्रेजेंट होंगे। वो केस होगा, वो ट्रायल चलेगा, उसका ट्रायल होने के बाद जो भी आपका उसका आउटपुट होगा तो वो आपका होगा। अगर आउटपुट ये निकलता है कि वो गिल्टी पाया जाता है एडवोकेट, तो क्या पनिशमेंट देगा? अगर पनिशमेंट ये दे सकते हैं कि वो रिप्रीमेंट कर सकते हैं। रिप्रीमेंट दी एडवोकेट मतलब कि आपका एक रिप्रीमेंट का मतलब है आपका कि झड़की देना, डांट लगाना। वो एडवोकेट की डांट लगा सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं एडवोकेट को, और रिमूव कर सकते हैं एडवोकेट को इसमें से, स्टेट बार काउंसिल से। तो ये आपका हो सकता है, ये इसकी जो है इसकी पनिशमेंट मिलेंगी। अब जान लेते हैं थोड़ी सी कि क्या कौन कौन सी चीज़ें जो हैं मिसकंडक्ट के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं, पढ़ते हैं कि मतलब कि अपने प्रोफेशनल के प्रति, मतलब कि एज ए एडवोकेट अगर पर्सन कोई काम कर रहा है, कोई एडवोकेट है, तो उसकी अपने प्रोफेशनल के प्रति वो क्या मतलब कि क्या मिसकंडक्ट कर सकता है? वो ये कर सकता है कि उसने किसी पर्सन को लोन दे दिया, खाली इस पर्पज़ से लोन दिया है ताकि जो आपकी मुकदमेबाजी वो ज़्यादा करे, या उसमें उसको मतलब एक तरह से बढ़ावा दे रहा है लिटिगेशन के लिए, तो उस टाइम पे वो ये भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर जो है इंक्लूड किया जाएगा। या फिर वो जज ने कोई ऑर्डर दिया है, अब उसके अपोजिट वो आपका काम करे या उस ऑर्डर को ना माने, या फिर पर्सन जो एज ए एडवोकेट काम कर रहा है वो साथ साथ दूसरा बिजनेस भी आपका चले, तो ये भी आपका मिसकंडक्ट में इंक्लूड होगा। या फिर वो अपनी एडवर्टाइज करे, पब्लिसिटी करे, जो एडवोकेट है, क्योंकि ये चीज़ है आपका कि एडवोकेट कभी भी अपनी एडवर्टाइज नहीं कर सकता, कभी भी अपनी पब्लिसिटी नहीं कर सकता। तो अगर वो ऐसा करता है, पाया जाता है, तो ये भी मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है। हो सकता है एडवोकेट अगर किसी वोमेन से मिसबिहेव कर रहा है या किसी क्लाइंट से मिसबिहेव कर रहा है, तो ये भी आपका मिसकंडक्ट की कैटेगरी में आएगा। कुछ फ्रेंडली आपका जो कुछ होते हैं, मतलब कि ऐसा कि क्लाइंट को ये शो करे कि जो आपका जज है वो उसका फ्रेंड है, या फ्रेंड के बिहाफ पे वो आपका काम करा देगा, ये करेगा, तो ये भी मिसकंडक्ट में आएगा। कुछ फ्रॉड करे, कुछ गलत बोले, तो ये सारी चीज़ें जो आएंगी आपकी मिसकंडक्ट के उसमें ही आएंगी। अब एक कोर्ट के अगेंस्ट या कोर्ट से रिलेटेड क्या मिसकंडक्ट कर सकता है एक एडवोकेट? कोर्ट से रिलेटेड ये कर सकता है कि वो एक तरह से रिश्वत दे आपको, जज को, कि मेरे फेवर में आप केस कर दीजिए, तो कोर्ट से रिलेटेड ये आपका मिसकंडक्ट इंक्लूड किया जाएगा। या फिर कोई दूसरी पार्टी है, उसका कोई विटनेस है, वो कोई गवाह है, वो पेश होना चाह रहा है, उसको वहाँ प्रेजेंट होने ना दे, उसको रोके। या फिर हो सकता है कि खुद वो विटनेस के तौर पे पेश हो एडवोकेट, जबकि वो मतलब दूसरी पार्टी के लिए, जबकि देश जो केस ले रखा है अपनी पार्टी के, मतलब केस ले रखा है अपनी पार्टी का, और जो विटनेस के तौर पर प्रेजेंट हो रहा है वो दूसरी पार्टी के लिए हो रहा है, तो ये भी मिसकंडक्ट ही उसमें आएगा।
या फिर कोर्ट अगर कोई क्वेश्चन पूछती है या कुछ करने के लिए पूछती है, कहती है, तो वो ना करे, कोर्ट का उसकी ना सुने, उसकी मिसकंडक्ट में आएगा ये भी आपका। या फिर अननेसेसरी इंटरफेयर करे, कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, जो ट्रायल चल रहा है उसमें जो है वो इंटरफेयर करे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका कोर्ट के अगेंस्ट जो एक तरह से कोर्ट से रिलेशन में मिसकंडक्ट में है। अब मिसकंडक्ट रिलेटेड टू क्लाइंट, क्लाइंट से रिलेटेड कैसे हो सकता है? क्लाइंट के रिलेटेड ये ऐसे हो सकता है कि क्लाइंट का उसने आपका केस लिया और बिना उसके बताए उसने छोड़ दिया, विड्रॉ कर लिया केस से, क्योंकि कोई भी एडवोकेट ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर कोई ऐसा रीज़न है, सफिशिएंट रीज़न है, तो ही वो आपका छोड़ सकता है, और वो रीज़न उसको देना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा। तो ऐसा उस चीज़ में भी ये भी मिसकंडक्ट माना जाएगा। क्या कोई भी कम्युनिकेशन जो उनके बीच में हुई है वो डिस्क्लोज़ कर दी किसी थर्ड पार्टी को या अगेंस्ट पार्टी को डिस्क्लोज़ कर दी, तो ये भी आपका जो है मिसकंडक्ट की उसमें आता है। हो सकता है कि एडवोकेट आपका एक ब्लैंक पेपर पे साइन ले ले, रीज़न तो है कि मतलब ये कोई एप्लीकेशन लिखने के लिए, पर उसे दूसरे पर्पज़ से यूज़ कर ले, तो ये भी मिसकंडक्ट की उसमें आता है। एडवोकेट की ड्यूटी है कि आपका अकाउंट बना के रखे वो आपका पूरा, कि कितना पैसा लिया है, कब लिया है, ये है। तो वो अगर अकाउंट बना के नहीं रखता है और उसको कहे कि नहीं आपने इतना दिया है या इतना नहीं दिया है, तो ये भी मिसकंडक्ट की उसमें आता है। और आपका जो भी उसकी ड्यूटीज़ हैं, आप जो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इसमें कि ड्यूटीज़ ऑफ एडवोकेट अगेंस्ट टूवर्ड हिज क्लाइंट। तो टूवर्ड हिज क्लाइंट जो अब इसमें आपका जो है सारा बताया है कि क्या क्या ड्यूटीज़ हैं आपकी एडवोकेट की अपने क्लाइंट के प्रति, वो सारी चीज़ में मेंशन करी है। तो उसके अपोजिट अगर कुछ भी वो करता है तो वो एक तरीके से सब मिसकंडक्ट माना जाएगा क्लाइंट से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें। थैंक यू।